अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज आवाज अवामी एक्शन कमेटी हिंद इश्तराक खसूसी तकरीबन हुंद सांझ करने यथ मज मीरवाइज कश्मीर मौलवी फारूक सिंह बरसी पे तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। अत मौकस पे कत करान मुकर्रीनो तरफ वन आमुद मीरवाइज सुंद सो अडल्युक मिशन यी पूरे करने यम मिशन बापत तिमो दो रात काम कर। मीरवाइज खानदान च खदमात गशरान आव वन ये अकि तरफ कशीर इल्मुक आगुर बनावनस मज मीरवाइज खानदान पन खदमात अंजाम दित तज आज ते मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक सिंह सरबराही मज मुख्तलिफ फलाई काम अंजाम दित तथ मिशनस गोड़ बरन यवान। यह कत बावन लायक शहीद मिलत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक सिंह शहादत 11 मई अजक दुह सन 1999 मज तिहंद गर नगीन श्रीनगरस मज तम सात पेश आमच ये सह गोलियन हुंद निशान बनावना आव। ईरानस मज ये सदर संदिस हेलीकॉप्टरस हादसे पेश इन सत ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जाँ बहक सपद तो ईरानस मज 5 दोहन हुंद सोग मनावनुक ऐलान करना आव तज जिले बडगमिस मज तिहंदिस जाँ बहक सपदनस पे मुकम्मल बंद आज वुचन आमुत ये जन जिले कन मुख्तलिफ इलाकन मज शिया फिरक सत वाबस्त लूको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आई। यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल लूक अमरीका तो इसराइलस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अजीम और दिल दहलाने वाले सामने पेश आया, इस नाकाबिले यकीन हादसे में जमहूरिया इस्लामिया ईरान के मौजूदा सदर हजरत आयतुल्लाह सईद इब्राहिम रईसी, इमाम जमा तबरेज आयतुल्लाह सईद मोहम्मद अली हाशिम, वजीर खारिजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के अलावा दीगर हमराहान शहीद हुए। इस दिलसोज खबर से तमाम मोमिनीन के दिल रंजीदा हो गए। हम इमाम ज़माना अरवाहुल फिदा रहबर मौज़म इनकलाब हजरत आयतुल्लाह इमाम खामनई मदज़िल्लहु मराजे इज़ाम मिलती ईरान
पूरी दुनिया की खिदमत में तज़ियत व तसलियत पेश करते हैं। PDP तरफ राजौरी मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन जी ये अकि जमात तरफ मजहब किस नावस पे लूक तकसीम करने कोशिश करने तब दम जमात तरफ लूक ब्लैक मेल करने कोशिश करने। मैंने महसूस किया कि यहाँ माहौल जो है बहुत ही ज्यादा डरावना बनाया गया है। एक तरफ से एक जमात इलेक्शन लड़ रही है तो वो फतवे दे रही है, मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी। तो एक जमात तो वो कार्ड खेल रही है, जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम समझते हैं जो पीरी मुरीदी है ये बड़ा पाक रिश्ता होता है, ये वोट का रिश्ता नहीं होता है, ये अलग रिश्ता होता है। और वोट लोगों को जो है अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डालना होता है। तो किसी को ये धमकाना जो फलानी को वोट नहीं डालेगा तो वो उसके साथ अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मजहब को इसमें नहीं लाना चाहिए, बरादरीज़म को नहीं लाना चाहिए, और खासकर लोगों को इस किस्म से जो मजहबी फतवे जारी नहीं करने चाहिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और दूसरी तरफ से दूसरी जमात है जो बीजेपी के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है, जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो उसका ये नतीजा है कि लोग सामने, एक कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि अगर हम सामने खुल के आएंगे तो हमारे खिलाफ फतवा जारी होगा। दूसरी कम्युनिटी इसलिए नहीं आ रही है, उनको लगता है कि सरकार हमारे साथ जो है एक ब्लैकमेलिंग का उन्होंने टैक्टिक इस्तेमाल किया है। जो हमने सुना है कि काफी सारे ऑफिसर्स को बुलाया गया, उनको धमकाया गया कि आपकी पोस्टिंग यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर आपने एक ऐसी जमात को वोट नहीं डाला। जो वो खुद जानते हैं, बीजेपी वाले खुद जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए वो वोट मांग रहे हैं उनकी कश्मीर में जमानत जब्त होने वाली है, तो उसके बावजूद भी वो चाहते हैं उनको वोट पड़े। तो उनको तो डायरेक्टली कहना चाहिए कि आपको उसको वोट डालना चाहिए जिसको आप कामयाब करना चाहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों का जो है कहीं जो है वो एक ही पॉलिसी अपनाई हुई है। बुगाम कोलगमस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत यथ मज सकीना यतू, हसनैन मसूदी, मियां मोहम्मद अल्ताफ तो दोयमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। आत मौके पे लूकन वन आव तम गन मियां मोहम्मद अल्ताफ सिंदिस हकस मज वोट दिन। तत पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लूकन हज आवाज तो यह आवाज मजबूत बनावन लूकन हज जिम्मेदारी। ये तकरीर में भी कह रहे हैं। और आपने ये कहा कि कल पीडीपी प्रेसिडेंट जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने राजौरी में कोई बयान दिया, मजहबी मुनाफरत की जो है सियासत की जा रही है, कार्ड खेला जा रहा है, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो कोई कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, ना मेरी पार्टी कोई कार्ड खेल रही है। मुझे जो हमायत मिल रही है वो मेरे सेकुलर किरदार की वजह से मिल रही है, वो किसी रिलीजियस उस पर नहीं मिल रही है, बल्कि जो मेरा सेकुलर किरदार है उसकी वजह से मिल रही है, आपसी भाईचारे की वजह से मिल रही है। यही मैं पिछले 25 साल से सियासत में हूँ, तो मेरा हमेशा वही रोल रहा है। जम्मू कश्मीर का हर आदमी उसको जानता है। अब अगर कोई ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, कल जो बयान आया तो वो इन्हीं लोगों, इन्हीं की पार्टी के लोग फैलाते हैं मुझे बदनाम करने के लिए। मेरा उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। लारनू कोकनागस में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत यथ मज गुलाम नबी आजाद तो उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परियस अलाव दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। आत मौके पे लूकन वन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार सिंदिस हकस मज वोट दिन। तत गुलाम नबी आजादन वोनमुत ज मुल्कस मज अमन सान वोटिंग सपदन, यम सत वोटरन ते वोट दिनस मज आसानी सपदन। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, उमर साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे बाकी सियासी तजुर्बा उनको है या नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो ऐसी
छोटी बातें कैसे कर सकते हैं? आजाद साहब, इससे कोई फर्क पड़ेगा वोटिंग में? मैं तवक्का करता हूं कि साउथ कश्मीर में भी 70% 80% वोटिंग हो जाएगी। जी, जहां गृह मंत्री जब गृह मंत्री की मीटिंग से इसका कोई संबंध है, क्योंकि इतने बड़े इलेक्शन जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 महीनों से इलेक्शन चल रहे हैं, तो छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़माने तक यहाँ कई सालों तक इलेक्शन कराना ही मुश्किल होता था, और जब कराते थे तो न होने के बराबर वो इलेक्शन होते थे। तो आज 60% तक पहुँच गया, तो उसका मतलब है कि इसको, और ये बात बताऊं कि मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में वहाँ नॉर्मल इस तरह की इससे कई गुना ज़्यादा घटनाएं होती हैं। सर ये बताइए कि हाँ, कि ठीक अच्छे माहौल में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई इंडिसिप्लिन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। कृष्ण चंद पार्क पुंछस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सेंस करना आमुत, यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहस तो दोमो लीडरों अलावा वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे लूकन वन आव तम गन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन। तब मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जराई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुन जवाब दिवान वोनमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ पजरिश सियासत करने यवान तो यह वजह लूक वोटिंग अमल मज बढ़ित तो बूलित हिस्से निवान। एक एमएलए ने सवाल पूछा कि भारियां की सरकार ने जिन्हें नेशनल कांफ्रेंस से एमएलए और अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 25 तारीख का जो तारीखी इलेक्शन हो रहा है उसमें जफर इकबाल मनहस जिनका चुनाव निशान बैट है उनको उनके बटन पे बटन दबा के कामयाब करें। मैं पहाड़ियों से, गुजरों से, सरदारों से, अपने हिंदू भाइयों से, कश्मीरियों सभी से अपील करता हूं कि जोक दौर जोक निकलिए और उनको कामयाब करिए। मैं ज्वाइन किया और कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ूंगा, और उन्होंने 75 में वो आज़ादी की जंग बिल्कुल जीत भी ली जब उन्होंने बाप को वापस यहाँ वजीर आला बनवाया। उनकी जंग ऐसी ही होती है, वो ऐसे ही हमेशा उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है। उन्होंने कहा बंदूक जो लाए वो, मैंने कहा बंदूक लाने वाले वही थे, उन्होंने जेकेएलएफ ज्वाइन की थी। ये हमारे उस फैसले का जो 8 मार्च 2020 को हमने लिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्ची सियासत का रास्ता दिखाएंगे, ये उसी का नतीजा है। ये अपनी पार्टी की सच्ची सियासत का नतीजा है कि लोगों का भरोसा वापस डेमोक्रेसी में आया है, वोट में आया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, 2 चीजें मैं बताऊंगा। खानदानी राज वालों को सपोर्ट कर नहीं सकते हैं, और सपोर्ट जायज हक हमारा ही बनता था, तो इसमें क्या, इसमें कोई ये तो है नहीं। हम तो वो तो मैं आज भी आपको बताऊंगा, 1947 से अगर इन 2 खानदानों को किसी ने मुसल्लत किया तो दिल्ली ने किया है। तो होम मिनिस्टर साहब तो दिल्ली है ना, एक तो होता है ना कि नहीं होम मिनिस्टर साहब होम मिनिस्टर है। 47 में किसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा? हमने तो नहीं वोट दिए, दिल्ली ने ही बनाया। 75 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को किसने चीफ मिनिस्टर बनाया? हमने तो नहीं बनाया, हमने तो वोट नहीं दिए, तो दिल्ली ने ही बनाया। 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब को उतनी मिलिटेंसी के बाद चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? फिर 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को किसने बनाया? क्या बात, अब हमसे क्यों सच बुलवाना चाहते हो? उनकी पगड़ी कितना उछालवाना चाहते हो मुझसे? सभी वोटर फैक्टर रहेंगे, और मुझे उम्मीद है सभी वोट, सभी जो ये यहाँ कैलकुलेशन हो रही है ना, वो उसको देगा, वो उसको देगा। अकीदा मैं भी शहीद हूँ, मुझे भी पता लोगों का अकीदा एक है, वोट दूसरा है।
कापरन अनंतनागस में भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांज करना आमुत यथ मज सुनील शर्मा तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये लूकन वन आव तम गन वालन इंतखाबन दौरान तमिस उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन यमिस भारतीय जनता पार्टी तरफ हिमायत कर ऐलान कर आमुत तत सुनील शर्मा वोनमुत दफा 370 खत्म कर पत वादी मज वोटिंग मज इजाफा सपदमुत इस जन खुशाइन कत उनकी उम्र भी नहीं है कोई सरकार और वो पूरा इसी सरकार द्वारा जो 370 एक बैरियर था यहाँ पे, जिस 370 के होते होते यहाँ पे केवल 2, 10, 4, 14% वोट पड़ता था, उस पार्लियामेंट के प्रति, जिस पार्लियामेंट में एब्रोगेशन हुआ 370 का, उस पार्लियामेंट के प्रति, उस संसद के प्रति लोगों का यकीन कल जाहिर हुआ जब उनने 60% वोट डाला। उनने कहा कि इस 370 को जो उखाड़ फेंका है, इसको कश्मीर की जनता मोहर लगाती है, क्योंकि इसी पार्लियामेंट में 370 हटा था। इसी पार्लियामेंट में यकीन दिलाने के लिए लोगों ने 60% वोट डाला। एक बार कोई शक नहीं, आप कश्मीर की दिशा बदल दी है। राजीव गांधी सिंह बरसी हंदिस मौकस पे आज श्रीनगरस मज कांग्रेस पार्टी हंदिस हेडक्वार्टर्स पे तकरीब हुंद सांज करना आमुत यथ मज सुरेंद्र सिंह चन्नी, शमीमा रैना तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये राजीव गांधी सिंह सियासी खदमात गशरन आय तत तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत। हमारे उस महान नेता की बरसी थी आज, और उस बरसी को लेके हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करने यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में सभी जो दीराना कारकुन थे, हमारे लीडर हजरात थे, वो जमा होकर उनको हमने खराज अकीदत पेश किया। और ऐसी महान शख्सियत जिसने मुल्क को तरक्की की ओर बढ़ाया था, और जब वो नौजवान प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने आज जिस तरह मैंने अभी ऊपर भी बोला, मैंने कहा कि आप मीडिया के लोग इतने खुद कफील हैं कि आज अपने मोबाइल से आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये राजीव जी की देन है। दूसरा, पंचायती राज जो नाफिज हुआ था, ये तब जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे मुल्क में ये इसको नाफिज किया, और आज हमारे पंच, सरपंच और डीडीसी मेंबर हजरात जो हैं वो बन के आए हुए हैं। और तीसरा, वो ऐसे महान नेता थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तरफ बाबा गुलाम शाह बादशाह शारदा शरीफ थाना मंडी मज उलमा कॉन्फ्रेंस सांज करना आमुत यथ मज वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी तो इल्मो अलाव लूको शिरकत कर अत मौकस पे ये मुआशरस मज पैदा सपदमितन बिदातन खुराफातन तो दोयमन मसल उलमाओ तरफ गशरन आय तत लूकन पे जोर दिन आमुत तिम गन दीनी तलीम पे अमल पैरा सपदिन युद्ध जन खुराफात बिदात खत्म करनस मज असर सपदे तो इससे तिगना हो। में हुई, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि आज तमाम डिस्ट्रिक्ट के उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। एक कॉन्फ्रेंस का यही गर्ज़ व गायत होता है कि अमन व अमान और इल्म के बारे में बात की जाए, भाईचारे के लिए बात की जाए। और आपने देखा यहाँ पे हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बारगाह में जो बातें करी गई, और शादरा शरीफ के बारे में जो बातें की गई, बाबा साहब के बारे में, ये सब लोग यहाँ मुखलिसाना तौर पे आ गए। यहाँ के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और हमारे आज यहाँ पर जितने भी उलमा हजरात आए, फ़ारूक साहब जो वाकई में एक शेर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे सईद साहब, यहाँ पर जितने भी उलमा हजरात हमारे यहाँ के हैं, डिस्ट्रिक्ट की शान है, सबों ने यहाँ पे हाज़री अपने बादशाह के दरबार में दी। और अब एक खत्म शरीफ हो जाएगा। ये गर्ज होता है कि जब वक्फ पहले दौर में भी हुआ करता था तो दूरियां बढ़ती थी। हमने सोचा ये दूरियां जो बढ़ी हुई हैं, ये नज़दीकियों में बढ़े, मोहब्बत में बढ़े, इंसानियत। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज टाउन हाल अनंतनागस मज तकरीब हुंद सांज करना आमुत यथ मज मुजफ्फर हुसैन शाह सलाह दोयमो लीडर तो वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये इन वाले इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत लूकन वन आमुत तिम गन इंतखाबन दौरान इंडिया इतिहाद किस उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन युद्ध जन पार्लियामेंटस मज तिहज आवाज मजबूत सपदे।
आप सब हजरात से बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। यहाँ पे आज हम सब कांग्रेस के लोग, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही सीनियर जोमा, CPM से, JKPM से, हम अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मैं इतना ही आपकी चैनल्स की माध्यम से उन सब लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, हम लोगों ने, इंडिया अलायंस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से 3 उम्मीदवार, कांग्रेस के जम्मू से 2 उम्मीदवार, लद्दाख से 1, उनको जिताने का उन्होंने पूरा फैसला किया है और वो काम चल रहा है। जम्मू में भी जीत होगी, लद्दाख से जीत है, श्रीनगर से जीत हुई है, कल बारामूला से जीत हुई है और पूरी उम्मीद है कि आपके मियां अल्ताफ साहब, हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, ये बहुत ही भारी मतों से जीत रहे हैं। सरदारी आवाम का हक है। जब आवाम ने फैसला कर लिया, आवाम ने बटन दबाया और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को लिया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने, कश्मीर ने उसको रद्द कर दिया है। उससे बड़ा मिनी बस स्टैंड डोडा सहित वबस्त ड्राइवर तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवै डोडा पे घाट वत मज बाथरूम सहूलियत इंतजामिया तरफ आयतन थावन आम, ताहम आज ताम यह बाथरूम इस्तेमाल मज अन्न आमुत, यम किन ड्राइवरन तो मुसाफिरन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी ट्रांसपोर्टरों तो मुसाफिरों तरफ जिले इंतजामिया मांग कर आम अमे हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। मेरा नाम अनायतुल्ला है। ये बाथरूम कोई 5-6 महीने पहले लगाया गया था, तब भी आप ही जनाब आए थे, तो आपकी वजह से, आपकी मदद से ही हम कहेंगे कि लगाया गया था। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं आंखें खुली थी, उसके बाद ये बाथरूम यहाँ पे लगाया गया था। लेकिन तब से बदकिस्मती की बात है, आज तक इसको पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसलिए हम DC साहब से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कम से कम हम ड्राइवरों को छोड़ो, अगर हम हैं इसी के काबिल, धक्के ये खाने के काबिल हैं, हम सह लेंगे ये भी, लेकिन कम से कम हमारी माँओं बहनों का ख्याल रखा जाए। खास करके जो यहाँ पे सवारियाँ आती है, वो अगर बाथरूम जाएं तो जाएं कहाँ, पेशाब जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पे सारी खुली हुई जगह है। ये एक उन्होंने ढांचा उस दिन खड़ा कर दिया है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि कम से कम इसमें पानी चालू कर दिया जाए और बाथरूम को काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है हमें वॉशरूम के बिना। कम से कम 3-4 महीने से ढांचे को खड़ा कर दिया है, तब से इसको ना कोई देख रहा है, ना कोई साफ सफाई है, ना कुछ, ना पानी है इसमें। हमारी माँ बहनों को यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। हम तो चलो नाले शाले में चले जाते हैं, मगर माँ बहनें हमारी कहाँ जाएंगी। कम से कम 1000 के करीब लोग यहाँ पे पीछे गाँव से आते हैं, उसमें कम से कम 400-500 औरतें तो होती हैं, वो कहाँ जाएंगी। औरतों के लिए पर्दा ज़रूरी है। चलो मर्द तो कहीं भी चले जाएगा नाले शाले में। तो क्या अपील करेंगे डिप्टी? मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से ये अपील करता हूँ कि हमें इसी बाथरूम को चालू करके दे दीजिए। पानी वगैरह जो इसमें लगेगा तो कंसर्न महकमे की कितनी बड़ी लापरवाही, जिस तरह से म्युनिसिपल कौंसिल ने इसमें तो बहुत बड़ी लापरवाही। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।